की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले बड़ी खबर आ रही है, आपको बता देते हैं। टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाया गया है। चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा फॉर्मूला तय किया गया है, क्योंकि इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में जब नाराजगी की खबरें आ रही थी सामने, ऐसे में बड़ा फैसला लिया गया। आपको याद होगा कि आज ही बैठक हुई है शीर्ष नेताओं की छत्तीसगढ़ में और बैठक के बाद ये फैसला माना जा रहा है। एक बार वो आदेश की कॉपी भी आपको दिखा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। देखिए, यह आदेश पार्टी की ओर से जारी किया गया केसी वेणुगोपाल की तरफ से, क्योंकि संगठन महासचिव हैं और जब बैठक हुई इसमें केसी वेणुगोपाल भी शामिल थे। इसके अलावा भूपेश बघेल और तमाम बड़े नेता शामिल हुए। हमारे साथ सहयोगी और डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, ये तो कांग्रेस नेता साफ कह रहे हैं गढ़बो नवाज छत्तीसगढ़, और अब इसी कड़ी में इस जो प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है माना जा सकता है। देखिए, होमवर्क कर रही है कांग्रेस, जो पिछले इतने सालों में नहीं किया, जिसको लेकर खींचतान और जिसको लेकर एक परसेप्शन ये बनता रहा कि हर राज्य में कांग्रेस के इंटरनल खींचतान चरम पर है। जहां पर एक तरफ राजस्थान को लेकर भी बैठक हुई और उसके बाद फिर एक साझा तस्वीर सामने आई जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल और सचिन पायलट नजर आए। तो ये मैसेज देने की कोशिश की कि जैसे कर्नाटक में संगठन और सत्ता में काम करके दोनों एक साथ रह सकते हैं, दोनों नेता एक म्यान में दो तलवारें रहकर कांग्रेस एकजुट रह सकती है, ठीक वैसे ही राजस्थान में भी यही तस्वीर होगी। और अब छत्तीसगढ़, आपने देखा कि जब से छत्तीसगढ़ की सरकार बनी, फॉर्मूला ये था कि 2.5 साल भूपेश बघेल सीएम रहेंगे और 2.5 साल टीएस देव सिंह सीएम रहने वाले हैं। और ये प्रस्ताव पार्टी ने नहीं, ये प्रस्ताव दोनों ने ही राहुल गांधी को दिया था कि हम 2.5 साल का फॉर्मूला लागू करेंगे, लेकिन फिर वो नहीं हुआ। और टीएस देव सिंह जो है वो नाराज भी हुए पार्टी से, लेकिन वो पार्टी के संगठित कार्यकर्ता हैं और ये भी माना गया कि इस बीच में भाजपा की तरफ से उनको भाजपा ज्वाइन करने का वो भी आया, ऑफर भी दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेसी हूं और कांग्रेसी ही रहूंगा। ऐसे में अब चीजों को बैलेंस करने के लिए, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए और पार्टी में एकजुटता का मैसेज देने के लिए ये बैठक हुई, जिसमें टीएस देव सिंह को मनाया गया। देखिए, मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल और हेल्थ मिनिस्टर थे टीएस देव सिंह, और उसके बाद ये था कि 2.5 साल बाद टीएस देव सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे। दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था और जीता भी था, पार्टी को चुनाव जिताया था। ऐसे में अब उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया है और दोनों को एकजुटता का मैसेज के साथ साथ मिलकर चुनाव लड़ने की नसीहत भी दी है और दोनों इस बात पे मान भी गए हैं। और अब आप देखें कि एक के बाद एक हर राज्य में एकजुटता का मैसेज दे रही है कांग्रेस। वहीं इसके इतर बीजेपी भी तैयारियों में है, संगठन की मजबूती में है। ऐसे में कितना फायदा हो पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनल जो मैसेज है वो कहीं ना कांग्रेस को ये लगता है कि छत्तीसगढ़ में वो सरकार बना सकती है, मध्य प्रदेश में वो सरकार बना सकती है, राजस्थान में भी वो सरकार बना सकती है। लेकिन उसका जो पहला फॉर्मूला यही है कि एकजुटता की तस्वीर दिखानी होगी, तभी जाके जनता कंफ्यूज नहीं होगी और तभी जाके कार्यकर्ता एक साथ काम करेंगे। तो ये बड़ी चीज के रूप में देख सकते हैं, लेकिन ये कितना आगे चल सकता है, क्योंकि राजस्थान में भी इस तरह की तस्वीर दिखाई, लेकिन उसके बाद बयानबाजी भी आई है। ऐसे में आगे राजस्थान को लेकर भी बड़े फैसले होने हैं। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के साथ सचिन पायलट को भी बड़ा पद मिलने वाला है और वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने ही अंदाज में चुनाव प्रचार में लगे हैं। तो फुल एंड फाइनल ये माना जा सकता है कि कांग्रेस अब फ्रंट फुट पे आके सबको मैनेज करके एक नया मैसेज, जो एकजुटता का मैसेज है, वो देना चाहती है और जो पुराना परसेप्शन है आपसी खींचतान का, वो हटाना चाहते हैं। अदिति, देखिए, टीएस सिंहदेव तो अपनी नाराजगी कई बार जाहिर कर चुके थे, 2.5 साल के फॉर्मूले पर भी अपनी बात कई बार रखी थी। चलिए, मान सकते हैं एक बार के लिए कि उनका मैटर तो कुछ देर के लिए या फिर कुछ समय के लिए सॉल्व हो गया, लेकिन क्योंकि हमने देखा कांग्रेस संगठन में छत्तीसगढ़ की प्रमुख तौर पर बात की जाए तो किस तरह से टकराव रहा। आपको वो भी याद होगा जब प्रदेश अध्यक्ष मोहन मार्कम के आदेश को कुमारी शैलजा ने पलट दिया था। क्या लगता है इस बैठक के बाद उसका भी कोई हल निकल पाया है? देखिए, इस बार जो ये बैठकें हो रही हैं, ये तमाम मुद्दों पर की जा रही हैं कि कैसे सबको बैलेंस किया जाए, कैसे सारे पावर को बैलेंस किया जाए, कैसे तमाम उसको बैलेंस किया जाए। तो ये जो ये मुद्दा है संगठन को लेकर, ये तमाम इश्यूज को ऊपर उठाए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा इशू था
भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव का। और इसके बाद अब संगठन और संगठित का, देखिए अभी राहुल गांधी जो फरमान दे रहे हैं, राहुल गांधी सबके साथ बैठक कर रहे हैं, सबके इश्यूज को सुन रहे हैं। कोशिश यही है कि पूरी तरीके से एकजुट होकर चुनाव लड़ा जाए, जैसे कर्नाटक में लड़ा गया, कर्नाटक के फॉर्मूले पर ही लड़ा जाए, जिससे कि चुनाव में जीत आसान हो। ऐसे में पूरी तरीके से कांग्रेस जो है तैयारी कर रही है कि संगठन और जो लोग हैं, जो नाराज लोग हैं, उन सबको एक जाजम पर लेकर आए, एक जाजम पर लाने के बाद एक साथ चुनाव लड़ने की कोशिश हो। हालांकि ये आसान नहीं है, राजस्थान में भी बहुत मुश्किल हुई, अभी भी रास्ता आसान नहीं है, लेकिन ये इसको कोशिश की जा रही है कि आला कमान के फरमान और आला कमान के आदेश को मानते हुए सभी लोगों को एक लाइन में एकजुट होकर चुनाव लड़ा जाएगा। चलिए अदिति, बहुत शुक्रिया आपका मैसेज जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा भी जुड़ गए हैं दिल्ली से। अमित जी, एक बड़ा फैसला लिया गया, डिप्टी सीएम बना दिया गया, हालांकि नाराजगी की खबरें लगातार आ रही थी। आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? क्या लगता है जिस मंशा से कांग्रेस पार्टी अब मैदान में उतरी है, चुनाव में उस मंशा को पूरा कर सकेगी इस निर्णय के बाद? शिखा, देखिए टीएस सिंहदेव का जो कद है वो बस्तर के संभाग में बहुत बड़ा है और बस्तर में लगभग 25 सीटें जो हैं वो टीएस सिंहदेव उस पर अपना असर डालते हैं। कांग्रेस ये जानती है कि अगर टीएस सिंहदेव को नाराज रखा गया, यानी या अगर उनके मन मुताबिक बातें नहीं हुई, क्योंकि टीएस सिंहदेव ये दावा करते रहे कि उन्हें 2.5 साल के मुख्यमंत्री का ऑफर था, लेकिन वो बातें हुई नहीं, तो अब टीएस सिंहदेव को किस तरह मनाया जाए और टीएस सिंहदेव कहीं अपनी नाराजगी जो है वो चुनाव के वक्त न दिखा दें, इसलिए पार्टी ने फॉर्मूला चला है। अगर छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस को अपनी वापसी करनी है तो टीएस सिंहदेव को नजरअंदाज करना पार्टी के लिए मुश्किल होगी और इसी मुश्किल को हल करने के लिए टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है और ये सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है, जिसमें भूपेश बघेल भी आज की बैठक में शामिल थे और राहुल गांधी ने तो टूक इस बात को साफ करके कहा कि जब तक जो मैंने फैसला किया है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से फैसला हुआ, वो सर्वमान्य और सबको उस दिशा में काम करना पड़ेगा। और टीएस सिंहदेव भी उस पूरे प्रक्रिया में शामिल थे, टीएस सिंहदेव से पहले भी और उसके बाद भी। तो हाईकमान और खास तौर से कुमारी शैलजा जो प्रभारी हैं, उन्होंने बात की थी और कुमारी शैलजा ने जो इनपुट दिया था उसके आधार पर टीएस सिंहदेव के कद को नजरअंदाज करना छत्तीसगढ़ की राजनीति में बहुत मुश्किल है। और जैसा मैंने बताया कि बस्तर संभाग में जो 25 सीटें निर्धारित हैं, उन 25 सीटों पर लगभग 21 सीटों पर सिंहदेव की पकड़ बहुत मजबूत मानी जाती है। सिंहदेव वहां के राजा रह चुके हैं, तो इसलिए कांग्रेस से कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती है शिखा। और खास तौर पर कांग्रेस को ये लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में उसकी पुनर्वापसी सरकार की हो सकती है, तो ऐसे में संगठन में सबका साथ जो है वो जरूरी हो जाता है। बिल्कुल अमित जी, और कर्नाटक में जीत के बाद ऑक्सीजन तो कांग्रेस को मिल गया है, अब तैयारी की जा रही है कि वहां जो फॉर्मूला गया है, कुछ फॉर्मूला उस हद तक यहाँ भी लागू किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका हमें जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।